18 जनवरी जो पिताश्री की स्मृति दिलाता है, न केवल वो बातें याद आती हैं, परंतु अनुभव भी वो रियल फ्रेश हो जाता है जैसे ही बात याद आती है। मैं बाबा के पास आई, बाबा दिल्ली में आए हुए थे और जब उनको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि कोई व्यक्ति लाइट के ऑरा में बैठा हुआ है। मैं तो जानती नहीं थी उस समय ब्रह्मा कुमारी को। मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था कि बहुत अच्छा स्थान है, आपको अच्छा लगेगा, चलो। तो जैसे ही जाकर के बैठे, सत्संग शुरू नहीं हुआ था, सभी लोग साइलेंस में बैठे थे। कोई कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं, परंतु शांति का वातावरण। छत पर ही क्लास था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम आंखें बंद करके बैठ गए योग लगाने के लिए। तब तक बाबा नहीं आए थे। हमने आंखें खोली तो देखा सामने बाबा बैठे हैं, परंतु ऐसा लगा जैसे कि कोई व्यक्ति लाइट के ऑरे में बैठा है। तो मुझे ये लगा कि शायद सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ रहा है, इसलिए ये लाइट की बॉडी दिखाई पड़ती है। तो मन में क्वेश्चन उठा कि अगर सूर्य का प्रकाश इन पर है तो बाकी लोगों पर क्यों नहीं है। तो वो अनोखी लाइट थी, सूर्य की लाइट नहीं, परंतु जैसे कि मून लाइट होती है। परंतु फीलिंग, आकर्षण बहुत अच्छा था। मैंने जगह बदली की। मैंने समझा हो सकता है ये मेरा देखने का, इस स्थान से लाइट दिखाई पड़ रही है, मैंने दूसरे स्थान पर चेंज किया, फिर भी वही लाइट दिखाई पड़ रही है। फिर पिंच किया अपने आप को कि मैं जाग रही हूं या क्या हो रहा है ये। खैर, जो इतनी सुंदर जो फीलिंग थी, इसमें मुझे ऐसे मैग्नेटिक एनर्जी कुछ खींच रही है। एनर्जी अभी कहती हूँ एनर्जी, परंतु मतलब कुछ खिंचाव था जैसे कि। तो क्योंकि सुंदरता अच्छा बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु मुझे क्वेश्चन उठ रहा था कि ये लाइट इनके पास कहां से आई। मैंने आंखें बंद की, वो और भी सुंदर दृश्य था। ऐसा था जैसे कि मून लाइट मेरे अराउंड है। आंखें खोलती हूँ तो बाबा की लाइट दिखाई पड़ती है, आंखें बंद करती हूँ तो मैं मून लाइट के अंदर हूँ। कूलनेस जैसे फीलिंग, और वो वार्मथ भी जो महसूस हो रहा था, इनर फीलिंग ऐसी थी जैसे कि मैं देखूं बाबा को। फिर बंद करूं तो अपने आप को ऐसे देखने का एक्सपीरियंस था जैसे बहुत गर्मी होती है तो पसीना आता है, तो ठंडी हवा का झोंका जब लगता है तो सिरन सी होती है। तो ये कोई फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं था, परंतु अंदर मेरे मन को ऐसा लगता था कि एक बहुत आकर्षण वाली चीज है। वो सुंदर अनुभव में जो देख रही थी, तो मुझे फौरन ये आया कि पता नहीं ये महात्मा जी कोई जादू तो नहीं कर रहे, क्योंकि सुना था ब्रह्मा कुमारी जादू कर देती है। तो मुझे ये संकल्प आते ही मुझे याद आया कि मेरी मदर कहाँ बैठी है। हमारी मदर भी गई थी उस सत्संग में। तो ये देह का संबंध याद आते ही और डाउट मन में उठते ही, वो जो ये तो मुझे हुआ कि सिक्योरिटी है, मेरी मदर यहाँ बैठी है, परंतु वो संकल्प जो मेरे मन में आया, तो उससे मेरी जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई। अब मैं बाबा को देख रही हूं तो ऑर्डिनरी व्यक्ति है। अच्छा, फिर मैंने सोचा, अच्छा महात्मा जी सुना क्या रहे हैं।
तो बाबा लाइट की बात कर रहे थे, मतलब हर 2 सेंटेंस के बाद आता था कुछ लाइट का शब्द। वो भी मुझे फिर नहीं कैच नहीं किया मैंने, तो मुझे अजीब सा लगा कि महात्मा जी बोलते भी लाइट है, क्या ये खाते भी लाइट होंगे, क्या ये पैदा भी ऐसे लाइट की बॉडी हुए होंगे। तो हमने सोचा भी हम समझ तो कुछ आ नहीं रहा, मैं जाऊं। तो मैंने मदर को जहां वो बैठी थी उनको देखा, पर वो तो इतनी मस्त थी सुनने में जैसे कि अमृत की घूंट पी रही हो। सत्संग में तो हमेशा जाती थी, गीता सुनती थी, पर ये जो दृश्य देखा उनको बहुत जैसे मस्त थी वो इसमें। तो मेरे को शांत होकर के बैठना पड़ा। कथा खत्म हुई, मतलब सत्संग पूरा हुआ, हम घर गए। तो मैंने अपनी लौकिक मदर को बताया मेरा एक्सपीरियंस। वो कितनी एक मैग्नेटिक एनर्जी थी जिसमें मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी तो डाउट भी उठ रहा था। तो उन्होंने परंतु मुझे कुछ कथा कौन सी की है वो कुछ समझ में नहीं आया, बस लाइट की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन था, इतना सुंदर ज्ञान था जो मेरे कितने क्वेश्चन आंसर हो कर दिए। मुझे लगता था ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है, कहां से मनुष्य आते हैं, यानी और यहाँ हम मरने के बाद कहां जाते हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। उन्होंने तो कई सारी बातों का मुझे उत्तर दिया जो उन्होंने प्रवचन में। मुझे मेरे लिए तो ये सत्संग बिल्कुल अच्छा है, मैं समझती हूँ ये मेरे लिए राइट बात है।